अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जनाब मैं लाई हूँ आज आपके लिए कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। इससे आसान तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलें जनाब चलते हैं रेसिपी की तरफ और आपने इसको लाजमी ट्राई करना है जनाब। अब मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रख ली हैं। ये मैंने आलू, प्याज और पालक वगैरह को काट के अच्छे तरीके से धो के रख लिया। ये मैंने 3 से 4 आलू लिए हैं। ये पालक है, मैंने इसे बारीक बारीक काट लिया और साथ मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया है। इसे हम ऐड करेंगे एक बाउल में और साथ मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें जो है वो बारीक बारीक काट ली हैं। मैं पकौड़ों में सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल करती हूँ, आप स्किप भी कर सकते हैं। जनाब सारी चीज़ों को हम डालने के बाद इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन मैंने छान के अपने पास रख लिया था। ये हम बड़े 2 से 3 स्पून ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, साथ हम ऐड करेंगे सूखी मेथी 1/2 टेबल स्पून और साथ लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें आप, और साथ थोड़ी सी काली मिर्च, नमक और दरदरा सा सूखा धनिया। सूखा धनिया लाजमी ऐड करें, ये इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। जनाब थोड़ा सा गरम मसाला डाल के मैं अब इसे पानी डाल के हाथ के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। इस हाथों की मदद से बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बेसन आप उतना ही डालें जितना के पकोड़े जुड़ सकें। जनाब बेसन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पकोड़े आपके बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। मैंने बेसन थोड़ा सा और डाला है ताकि सारी चीज़ों के साथ बेसन लग जाए और सारी चीज़ें आपस में चिपक जाएं। बेसन का मकसद सिर्फ पकोड़े में डालने का ये होता है, आप पकोड़े बनाते हैं तो बेसन का मकसद सिर्फ ये होता है कि चीज़ों को उसने जोड़ना होता है। बेसन उतना ही डालें चीज़ें आपस में जुड़ जाएँ। जनाब ये हमारा रेडी हो चुका है। मैंने साथ ऑयल जो है वो चूल्हे पे चढ़ा लिया था। इसे मैंने तेज़ आंच पे गरम कर लिया और लो आंच पे हमने इसे कुक करना है। जनाब मैं पकोड़े हैंड के साथ इसमें ऐड करूँगी, आप भी हाथों के साथ इसमें ऐड करें। पकोड़े चम्मच के साथ वो शेप अच्छी नहीं आती पकोड़े की। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है जब भी आप पकोड़े बना रहे हो तो अपनी फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखें और पकोड़े बनाएं, नहीं तो पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल्दी पक जाएंगे और जल जाएंगे। आप आंच बिल्कुल हल्की रख के पकोड़े तैयार कर लें। इस तरह के पकोड़े आप बना के अपने घर वालों को खिलाएं और आप दाद रिसीव करें। जनाब रेसिपीज़ बहुत स्पेशल होती हैं, ट्राई भी किया करें, फ़ीडबैक भी लाजमी दिया करें। मेरी सारी रेसिपीज़ बजट के मुताबिक होती हैं। ले जनाब पकौड़े हमारे अच्छे तरीके से रेडी हो चुके थे, तो हम इसे निचोड़ के चिमटे के साथ बाहर निकाल लेंगे। आपने याद रखना है कि आप जब भी पकौड़े बनाएं, कोई चीज़ भी बनाएं, तो चिमटे का इस्तेमाल करके चीज़ों को बाहर निकाला करें, इससे ज़्यादा आसानी होती है। ये देखें ये कैसा कलर लेके आए हैं जनाब, बहुत अच्छा। आगे रमज़ान आने वाला है, आप इस तरह से इसका बैटर तैयार करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। लेकिन बैटर तैयार कर जब आप करेंगे तो इसमें सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे। जब आप निकाल के बैटर को पकोड़े बनाएंगे तब उसमें साल्ट ऐड करेंगे। अगर आप साल्ट ऐड करके बैटर बना के फ्रिज में रख देंगे तो वो पानी छोड़ जाएगा। ये रमज़ान के लिए आप पूरा महीना स्टोर कर सकते हैं बैटर को, लेकिन उसमें आप नमक ऐड नहीं करेंगे। जनाब इस रेसिपी को रमज़ान में ट्राई किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा। रमज़ान में अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले। अल्लाह पाक किसी को किसी का मोहताज ना करे और सब को रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। जब इफ्तार होती है तो सबका दिल करता है जनाब अच्छी सी चीज़ हो। ये हम साथ जनाब बनाने लगे हैं कड़ी। कड़ी के लिए मैंने हाफ़ प्याज लिया है, साथ उसमें मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। तो मैंने डाल के इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से कड़कड़ा लेना है। इसमें पानी ऐड करेंगे। हमारे लहसुन की स्मेल वगैरह इसके साथ ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम इसमें 1 टमाटर, 1 पिंच अदरक और 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने ग्राइंड कर ली थी। अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे। ये चीज़ें आपने काट के इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि आप कड़ी बना रहे हैं तो इसमें आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है, साथ थोड़ी सी सूखी मेथी, साथ मैंने लाल मिर्च
अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मसाले को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इस टाइम पे आके आपने मसाले को अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसमें ऐड कर देनी है लस्सी। मेरे पास है जी 1 किलो लस्सी, मैं इसकी कड़ी बना रही हूँ। ये लस्सी थी मेरे पास जनाब, इसमें मैंने 1.5 चमचा जो है ना वो भर के मैंने बेसन डाला था और उन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लिया था। जनाब मैं लस्सी की कड़ी बना रही हूँ, आपने फिर बार बार मैं बता रही हूँ कि याद रखना है कि लस्सी 1 किलो थी, उसमें मैंने 1.5 चमचा जो है वो बेसन डाला है और इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अब हम इसमें ऐड कर, जब जिस तरह आपने इसमें ऐड करना है तो आपने आँच को बिल्कुल स्लो कर देना है ताकि आपकी कड़ी फटे ना, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे बनाएंगे तो वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी, गुठलियाँ सी बन जाएंगी। इसलिए आपने इस टाइम पे आके मीडियम को बिल्कुल लो रखना है। चमचा चलाते रहें ताकि इसमें किसी किस्म की गुठली ना बने। लें जनाब, कड़ी हमारी काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुकी है। कड़ी को अच्छे तरीके से पकाना है आपने, 10 से 15 मिनट तक इस बैटर को आपने अच्छे तरीके से पकाना है। इसमें हम ऐड करेंगे धनिया, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा थिक कड़ी नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम तड़का तैयार करेंगे। जनाब मैंने घी डाल लिया पैन में। अब हम इसमें जैसे घी गर्म होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, ये देखिए घी पूरा मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें 5 से 6 जो है वो गोल लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करके इसे हम अच्छे तरीके से कड़कड़ा लेंगे। ज़्यादा जलाएंगे भी नहीं, इसकी स्मेल ना आए, तो ये हमने कड़ी में ऐड कर देना है। जनाब ऐड करने के बाद मिक्स कर लें आप इसको। आप कड़ी का कलर चेक कर सकते हैं किस तरह से आई है। ये कलर जो देखने में आ रहा है टेस्ट में उससे भी ज़्यादा अच्छा है। आप ट्राई करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। तो जनाब इसमें हम ऐड करेंगे 7 पकौड़े। आँच मैंने बिल्कुल लो कर ली थी, लेकिन अब मैंने बंद कर दिया है। और पकौड़े ऐड करने के बाद ये आपकी कड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करते हैं एक अच्छे से प्यारे से बाउल में। कलर चेक करें आप कड़ी का। कड़ी आप रोटी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, और आप चावल के साथ। मैं तो जनाब चावल के साथ पसंद करती हूँ। आपको जिस तरह से पसंद है आप उस तरह से रोटी बनाना चाहें तो रोटी बनाएं, चावल बनाना चाहें तो साथ चावल बनाएं। कड़ी हमारी बिल्कुल डन है। इसके बाद जनाब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करें, और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं जनाब किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।